आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वोट हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को किस कदर ठगने का काम करते हैं, इसका खुलासा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के लिए अब जवाब देना मुश्किल हो गया है। पहले आम आदमी बनकर अरविंद केजरीवाल ने लोगों को ठगा, लेकिन जब वो सीएम बने तो उन्होंने अपने लिए शीश महल बनवा लिया और दिल्ली वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन शीश महल को लेकर जब खुलासा हुआ तो दिल्ली के लोग हक्के बक्के रह गए कि कैसे आम आदमी बनने वाले अरविंद केजरीवाल शीश महल में अपने परिवार के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। वहीं अब एक और मामले में अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं। कैसे वो एक बार फिर चुनाव से पहले दिल्ली के लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए चालें चल रहे हैं, इसका खुलासा हो गया है। इस खबर में आपको बताएंगे सब कुछ विस्तार से। वह इस खबर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक वीडियो से अरविंद केजरीवाल और आपकी खुल गई है पोल। इसके अलावा इस खबर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी भी हो गए एक्सपोज। तो इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की आपकी आतिशी सरकार में बिल्कुल भी नहीं चल रही है। क्या आतिशी और बाकी आप नेताओं ने मिलकर सरकार को हाईजैक कर लिया है और अरविंद केजरीवाल को अकेले छोड़ दिया है? लेकिन सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली की आर्थिक हालत भी खराब हो चुकी है? अरविंद केजरीवाल को इस बात का अंदेशा हो चुका है कि दिल्ली में उनकी राजनीतिक पोजीशन खराब हो चुकी है और वो उसे हर हाल में बचा कर रखना चाहते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने दिल्ली वालों का जीवन आसान बना दिया है। लेकिन सवाल अब अरविंद केजरीवाल से होने लगा है कि आपकी सरकार है, अभी बिल माफ कर दीजिए, बाद में किसने देखी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो बयान दे रहे हैं उससे कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल देश भर में लोगों से दिल्ली मॉडल की सरकार देने का वादा करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में वो 10 गारंटी भी दे रहे थे। नतीजा आया तो दिल्ली के लोगों ने वैसा ही फैसला सुनाया जैसा अभी हरियाणा की जनता ने सुनाया है। लोकसभा चुनाव की ही तरह अब वो आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आगे बढ़कर वादे कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो फिर से सीएम बनेंगे तो पानी का जो बिल बढ़कर आया है वो उसे माफ कर देंगे। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ये वादा ऐसे कर रहे हैं जैसे वो विपक्ष में हो। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आतिशी अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मान रही है? दरअसल दिल्ली में पानी का बिल बढ़ा हुआ आया है। दिल्ली के कई इलाकों के लोगों की ऐसी ही शिकायत है और अरविंद केजरीवाल को भी लगता है कि ये बात अपनी सरकार की तरफ से नहीं बल्कि लोगों की ओर से सुनाई पड़ रही है। तभी तो वो अजीब सी दलील और चुनावी वादे कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पानी का बिल किसने बढ़ाया? क्या बढ़े हुए पानी के बिल मुख्यमंत्री आतिशी नहीं कम करा सकती है, या फिर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और आतिशी ऐसा करना ही नहीं चाहती और अरविंद केजरीवाल को ऐसे वादे करने पड़ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे आतिशी पानी के बिल को लेकर उनकी बात को अनसुना कर रही हो और मजबूरन उनको लोगों से कहना पड़ रहा है कि वो उन्हें वोट दे ताकि चुनाव जीत कर वो खुद फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सके और उनके पानी के बिल को माफ करा सकें। अपनी दिल्ली में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल लोगों से कह रहे हैं कि अगर उनका बिजली बिल बढ़ा हुआ आया है तो भरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव बाद वो ऐसी चीजें माफ करा देंगे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फरवरी में चुनाव होने हैं और मार्च में ये बिल माफ करवा दूंगा। लेकिन सवाल है कि ऐसा करने के लिए उनको चुनाव का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? क्या ये काम अभी नहीं हो सकता है? क्या चुनाव की वजह से अरविंद केजरीवाल लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल माफ करने के नाम पर उन्हें वोट मिल सके, या अरविंद केजरीवाल की बात सीएम आतिशी नहीं मान रही है? इन सवालों का जवाब आपको देने चाहिए। वहीं बीजेपी को लेकर अरविंद केजरीवाल लोगों को डरा रहे हैं। दिल्ली में अपनी हार देख अरविंद केजरीवाल इतने घबराए हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आ गई तो लोगों को मिल रही मुफ्त की सारी सुविधाएं खत्म कर देगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आपको ये देखना होगा कि अपने बिलों का भुगतान करें या अपने बच्चों की देखभाल करें। दर्शकों, दिल्ली में अपनी हार देख अरविंद केजरीवाल शीश महल छोड़कर सड़क पर जनता के बीच आ चुके हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि लोग अब उनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। अरविंद केजरीवाल अब ऐसे फंसे हैं कि उनकी पोल खुलती जा रही है। अरविंद केजरीवाल की पोल अब उनके खास साथी रही स्वाति मालीवाल ही खोल रही है। वहीं अब आप पर हिंदू विरोधी होने का भी आरोप लग रहा है। स्वाति मालीवाल ने वीडियो के जरिए केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोलकर रख दी है।
दर्शकों, अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि हम दिल्ली की हर समस्याओं को दूर कर देंगे, लेकिन असल सच क्या है उनके ही नेता बता रहे हैं। दोस्तों, पहले दिल्ली के एलजी साहब ने भी कहा था कि दिल्ली की सरकार के पास प्रदूषण को भगाने का जरूरी उपकरण नहीं है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल बस लोगों को बरगलाते रहते हैं कि हम स्मॉग टावर लगाकर दिल्ली वालों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे, हम फुव्वारे वाली गाड़ी चलाकर दिल्ली की हवा को साफ कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। दर्शकों, अब आप सरकार को दिखा कि प्रदूषण के मामले में वो घिर रही है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हरियाणा में पराली जल रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अब वो एक वीडियो से खुद ही घिर गए हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर आप सरकार लगातार नए नए नियम कानून लेकर आ रही है। इसमें ग्रैब के चरणों से लेकर पटाखों पर बैन तक शामिल है। इस बीच राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी और एमसीडी को घेरा है। वीडियो में वो जलते हुए कूड़े के ढेर के पास दिखती हैं और आप सरकार पर हमलावर होते हुए राजधानी में बढ़े प्रदूषण पर सवाल करती हैं। इससे पहले स्वाति मालीवाल ने सीएम आतिशी को भी चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर दिल्ली में सीवर सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो वो उनके घर के बाहर सीवर का पानी फेंक देगी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली में इतना प्रदूषण फैला हुआ है कि लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। हर जगह जहां देखो वहां प्रदूषण ही प्रदूषण है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। हर दूसरे दिन दिल्ली सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इसके बाद वीडियो में आग जलता हुआ कचरा दिखाई पड़ता है और स्वाति मालीवाल सवाल करती हुई दिखती हैं कि देख लीजिए ये देश की राजधानी दिल्ली के हालात हैं। वहीं स्वाति मालीवाल ने कहा कि देखिए यहाँ इस तरह से कूड़ा जलाया जा रहा है। इसके बाद वो सवाल पूछती हुई कहती हैं कि क्या दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? बुरा हाल हो रहा है, यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। इसके बाद आप सरकार पर हमलावर होते हुए स्वाति मालीवाल ने पूछा कि हर समय दूसरों की गलती का रोना लेते हैं, अपनी गलती को कब सुधारोगे? वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण कंट्रोल पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और खासकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के लिए प्रदूषण केवल खबरों में बने रहने का विषय है। पंजाब में जलने वाली पराली और दिल्ली की बदहाल सड़कें प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। उनकी सोच सनातन धर्म विरोधी है, इसलिए वो प्रदूषण बढ़ने का दोष दिवाली के पटाखों पर मढ़ रहे हैं। सचदेवा ने कहा कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली वालों के सामने अगले 15 दिन में प्रदूषण कम करने के लिए 5 करणीय कार्य रखे हैं। हालांकि उसमें केवल एक पराली जलाने पर रोक ही प्रदूषण कम करने में प्रभावी हो सकता है, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री उस पर कोई बात नहीं करते हैं। IARI के आंकड़ों हो या सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न राज्यों से आने वाले आंकड़े, सभी से साफ है कि उत्तर भारत खासकर दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब में जलने वाली पराली है और दिल्ली की बदहाल सड़कों की धूल है। आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एलजी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें राजधानी में पटाखों की अवैध खरीद बिक्री पर सख्ती से एक्शन लेने की बात कही थी। दोस्तों, समझने की जरूरत यह भी है कि दिल्ली के भीतर ही प्रदूषण को कंट्रोल करने के पुख्ते इंतजाम नहीं किए गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ टोपी घुमाना ही जानते हैं और उनके मंत्री पटाखों को जिम्मेदार मानते हैं। आपकी सरकार दिवाली के दौरान तो पटाखों पर बैन लगा रही है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए थे तब आपने खूब पटाखे फोड़े थे। आम आदमी पार्टी इस वक्त चौतरफा घिर गई है। अरविंद केजरीवाल अब बैकफुट पर दिख रहे हैं। बीजेपी तो अरविंद केजरीवाल की पोल खोल ही रही है, साथ ही अब इंडी गठबंधन के दल भी अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने मैदान में आ गए हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन में दरार पड़ती जा रही है। इंडी गठबंधन की चूल्हे हिलने लगी है। इंडिया अलायंस लगातार ये सोच रहा है कि कैसे भी करके एक दूसरे की काट की जाए। सत्ता लोलुपता में इंडी के नेता इस कदर एक दूसरे को धूलधसरित करने में लगे हुए हैं कि कोई इंतहा ही नहीं है। दोस्तों, समझने की जरूरत यह भी है कि दिल्ली में आगामी फरवरी 2025 में चुनाव है, लेकिन समझने की बात यह है कि कांग्रेस ने आपके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, आपके नेता ये सोच रहे होंगे कि पहले बीजेपी ने राजनीतिक रूप से परेशान किया था और अब कांग्रेस को भी झेलो। कांग्रेस ने आपको ये याद दिला दिया है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है और इंडी के घटक दलों को सिर्फ सत्ता से मतलब है। दरअसल इंडी गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने न्याय यात्रा कैंपेन के जरिए आप पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली न्याय कैंपेन लॉन्च किया है। उसने वीडियो प्रोजेक्शन के जरिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधा है, साथ ही दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचारी बताया है।
कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि शीला दीक्षित की एक अच्छी आदत थी कि वो निंदा सुनती थी। दिल्ली बहुत कम उम्र में बूढ़ी हो गई है। 1998 में दिल्ली में जब कांग्रेस का शासन शुरू हुआ तो दिल्ली का पुनर्जन्म हुआ। 2013 तक यानी 15 सालों तक कांग्रेस का शासन चला। उसके बाद रखरखाव भी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने का अगर कोई कंपटीशन हो तो वो पीएम मोदी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का है। ये कहते हैं कि दिल्ली में लंबा पावर कट लगता था, जबकि कांग्रेस के शासन में इन्वर्टर बिकने बंद हो गए थे। चाहे लोग केंद्र में बैठे हो, दिल्ली सचिवालय या शीश महल में झूठ बोलते हैं। हमारी कमजोरी रही है कि हम ज्यादा बताते नहीं हैं। वहीं कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि 2013 से अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है। 2015 में लोगों ने 70 में से 67 सीटें अरविंद केजरीवाल को दी। लोगों ने उन पर भरोसा किया। अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल की बात की, लेकिन आज 11 साल बाद भी उसका कोई अता पता नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त पानी की बात की थी, लेकिन लोगों को साफ पानी ही नहीं मिल पा रहा है। मुफ्त बिजली की बात की थी, लेकिन शीला दीक्षित के समय जो बिजली 5 रुपए यूनिट थी, आज 10 रुपए है। जनता पर बोझ पड़ रहा है। देवेंद्र यादव ने कहा कि फ्री का झांसा दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। हम उन्हें एक्सपोज करेंगे। दिल्ली में टूटी सड़कें हैं, समझ नहीं आता है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। दिल्ली न्याय चाहती है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस राजधानी की जनता की आवाज बनेगी और उन्हें न्याय दिलाएगी। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस भी अब अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ा रही है। दर्शकों, अगले साल दिल्ली में चुनाव है और कांग्रेस अभी से ही तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा 8 नवंबर से शुरू होगी। दर्शकों, कांग्रेस ने मन बना लिया है कि दिल्ली में जो जनाधार उन्होंने खो दिया था, अब वो फिर से पा लेना चाहते हैं। अगर कांग्रेस दिल्ली में मजबूत हुई तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा आपके ही वोट में सेंध लगाएगी। दोस्तों, कांग्रेस के पास खुद तो राजनीतिक रणनीति है नहीं, लेकिन वो चुनाव आयोग को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। दर्शकों, ओएमएच न्यूज कई बार आपको आगाह कर चुका है कि विपक्ष देश के भीतर आम जनमानस के मन में देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम और देश में अराजकता फैलाने में लगा है, और वही बात चुनाव आयोग भी कह रहा है कि देश का विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस देश के भीतर अराजक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, देश के भीतर संवैधानिक संस्थाएं हैं और सभी काम संविधान के दायरे में ही रहकर होते हैं, और खास तौर पर चुनाव तो भारत के इतने अधिक पारदर्शी हैं कि विश्व की किसी दूसरे कोने में इतने पारदर्शी चुनाव का जल्दी और ठोस उदाहरण नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी विपक्ष को चुनाव आयोग की गरिमा को भंग करना है, तो फिर क्या था, चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को मतदान और मतगणना के दिनों जैसे संवेदनशील समय पर निराधार और सनसनीखेज शिकायतों के प्रति आगाह किया। आयोग ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना आरोपों से जनता में अशांति अराजकता फैल सकती है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से चुनाव दर चुनाव निराधार आरोप लगाने से बचने का आह्वान किया और अप्रत्याशित चुनावी नतीजों का सामना करने पर आरोप लगाने के लिए पार्टी को आड़े हाथों लिया है। आयोग ने कांग्रेस से दृढ़ और ठोस कदम उठाने और इस तरह की शिकायतों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का आग्रह किया। आयोग ने कहा कि हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया का प्रत्येक चरण दोष रहित था और कांग्रेस उम्मीदवारों या एजेंटों की निगरानी में किया गया। 26 विधानसभा क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारियों ने गहन पुनः सत्यापन किया। सभी शिकायतों पर चुनाव आयोग के अधिकारियों से कांग्रेस को 1600 प्रश्नों का जवाब मिला। बता दें कि चुनाव आयोग की ये प्रतिक्रिया कांग्रेस द्वारा हरियाणा चुनाव की मतगणना के दौरान ईवीएम पर 99% बैटरी स्थित प्रदर्शित होने पर आशंका व्यक्त करने, मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ की शिकायत करने और अधिकारियों पर जानबूझकर मतगणना प्रक्रिया में देरी करने का आरोप लगाने के बाद आई है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि क्या आप इस साजिश को समझ गए हैं? जहां ईवीएम में 99% बैटरी थी, वहां बीजेपी जीत गए। जहां 70% से कम बैटरी थी, वहां कांग्रेस जीत गई है। अगर ये साजिश नहीं है तो क्या है? दोस्तों, कांग्रेस चुनाव आपसी कलह और नेताओं के भीतर एक दूसरे को धूल धूसरित करने की आदत की वजह से हारती है और फिर अपने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।